नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज 17 जुलाई दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि शुक्ल एकादशी। सूर्योदय का समय 5:22:27, सूर्यास्त का समय 6:58:17। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। देश के इतिहास में 17 जुलाई का दिन महिलाओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो दिन है जब 1948 में महिलाओं को भी प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा सहित तमाम सार्वजनिक सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने की पात्रता मिली। इसके पहले तक इन सेवाओं में सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार था। तो इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहली बड़ी खबर है राजधानी रांची से, जहां लाख रुपए को करोड़ बनाने का झांसा देकर मौलवी ने की 26 लाख रुपए की ठगी, 3 गिरफ्तार। झाड़फूंक कर लाख को करोड़ रुपए बनाने का झांसा देकर एक मौलवी ने 3 लोगों से 26 लाख नगद एवं 2.5 लाख के गहने ठग लिए। इस मामले में भुक्तभोगी राजीव कुमार की शिकायत पर रांची की नामकुम पुलिस ने मौलवी सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पास से एक कार जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों में लोहरदगा के भंडारा निवासी मौलवी जमाल हुसैन, तामिज मिर्दा और नासिर खान शामिल है। पुलिस देर रात तक तीनों से पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि गत 26 जून को राजीव की दुकान पर मौलवी आए और उससे कुछ सामान लिया। मौलवी ने राजीव से कहा कि वो झाड़ फूंक कर 21 दिन में लाख रुपए को करोड़ बना देता है। उसके झांसे में दुकानदार आ गया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड पहुंचने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए रांची पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी आए थे। राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर यहां पर जीत दर्ज करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमें झारखंड में अपनी सरकार बनानी है, वर्तमान सरकार को बदलना है और भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार को सत्ता में लाना है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। जब उनसे पूछा गया कि आपके आने से कार्यकर्ता कितने रिचार्ज हुए हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यहां पर मैं रिचार्ज करने नहीं आया हूं, मैं खुद रिचार्ज होने आया हूं। लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, यहां आने से मैं खुद रिचार्ज हो जाता हूं। अगली खबर देखिए, धनबाद से आ रही है, जहां जयराम बोले भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एकजुट हो रैयत। सेल द्वारा आसनबनी कालीपुर सरसुंडा में किसानों की जमीन अधिग्रहण किए जाने के ऐलान के खिलाफ सोमवार को आसनबनी में जेबीकेएस केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने सभा की। कहा कि पुरखों की खेतियारी जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। सुरंगा के हरि मंदिर मैदान में पांडवा राजक के नेतृत्व में इसको लेकर सभा की गई। इस दौरान वहां कहा गया कि किस तरह डरा धमकाकर कंपनियां ग्रामीणों की जमीन को कब्जा कर रही है, उससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब समय आ गया है इन माफियाओं को उसी की भाषा में जवाब देने का। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग माफियाओं को खदेड़ना होगा। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां हाइवा की चपेट में आकर पत्रकार शेख अलाउद्दीन की मौत। कांड्रा सरायकला मुख्य मार्ग पर कोलावेरा ओपी अंतर्गत चंद्रपुर बैगनबाड़ी के पास हाइवा की चपेट में आकर बाइक सवार मुड़िया निवासी पत्रकार शेख अलाउद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने उन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए टीएमएच ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दिन के 11:30 बजे वो मुड़िया स्थित घर से सरायकला की ओर जा रहे थे, तभी बैंगनबाड़ी के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा ने टक्कर मार दी। उक्त घटना में वो बाइक से गिर गए, तभी हाइवा दोबारा उनके पैरों को कुचलता हुआ फरार हो गया। फिलहाल पुलिस हाइवा की तलाश में जुट गई है। घटना की सूचना पाकर पूर्व मुख्यमंत्री सह मंत्री चंपा सोरेन व पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शोक प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की है। इसके अलावा उपायुक्त समेत पत्रकारों ने भी उनका निधन पर शोक प्रकट किया है। अगली बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां श्रावणी मेले के दौरान चलेंगी 7 स्पेशल मेमू ट्रेन। श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं तथा बाबा पर जलार्पण करते हैं। मेले के दौरान जसीडीह स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने 22 जुलाई से 19 अगस्त तक 7 जोड़ी मेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये जानकारी आसनसोल रेल मंडल की ओर से दी गई है। 03146 जसीडीह दुमका मेमू स्पेशल जसीडीह से 11 बजे रवाना होगी और 12:15 में दुमका पहुंचेगी, तथा 03145 दुमका जसीडीह मेमू स्पेशल दुमका से 12:25
55 में रवाना होगी और 14:05 में जसीडीह पहुंचेगी। 0355 जसीडीह गोड्डा मेमू स्पेशल जसीडीह से 14:15 में रवाना होगी और 15:50 में गोड्डा पहुंचेगी तथा 0354 गोड्डा जसीडीह मेमू स्पेशल गोड्डा से 16:20 में रवाना होगी और 17:55 में जसीडीह पहुंचेगी। 0357 देवघर जसीडीह मेमू स्पेशल देवघर से 10 बजे रवाना होगी और 10:10 में जसीडीह पहुंचेगी तथा 0358 जसीडीह देवघर मेमू स्पेशल जसीडीह से 21:50 में रवाना होगी और 22 बजे देवघर पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर देखिए बोकारो से आ रही है, जहां मध्य अफ्रीका में 4 महीने से फंसे हैं झारखंड के 27 मजदूर, वतन वापसी की लगा रहे हैं गुहार। झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के 27 प्रवासी मजदूर मध्य अफ्रीका के केमरू में फंसे हुए हैं। 4 माह से उन्हें कंपनी द्वारा मजदूरी नहीं दी जा रही है। इस कारण उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी हालत बयां की और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने इस मामले में सोशल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी वतन वापसी की मदद का आग्रह किया है। अगली खबर देखिए गिरिडीह से है, जहां भ्रूण जांच को लेकर सरिया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सोमवार को कोडरमा एसडीएम रियाज सिंह व सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर सरिया के स्टेशन रोड स्थित एक मकान में सरिया पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। इस दौरान अवैध ढंग से भ्रूण जांच करते हुए कोडरमा के ऑपरेटर बिंदु सिंह उर्फ पांडे जी व उनके एक सहयोगी को अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर टीम के सामने इन्होंने अपराध स्वीकार किया। कहा कि वो बीते कई दिनों से इस धंधे में जुड़ा हुआ है। इसके बाद प्रशासन उसे हिरासत में लेकर आगे पूछताछ में जुट गई है। छापेमारी टीम की अगुवाई कर रही कोडरमा एसडीएम रियाज सिंह व सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने पत्रकारों को बताया कि कोडरमा के कई ठिकानों पर पुलिस के हत्थे चढ़े बिंदु सिंह के द्वारा लगातार भ्रूण जांच करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसके बाद कोडरमा जिला प्रशासन ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। टीम ने पहले 4 से 5 लोगों को सादे लिबास में उक्त मकान के इर्द गिर्द मरीज और मरीजों का अभिभावक बनाकर भेजा। इससे जुड़ी जानकारी एकत्रित करने लगा। सारी बातों की पुष्टि होने के बाद उक्त 4 सदस्यीय टीम सरिया पुलिस के सहयोग से औचक छापेमारी करने पहुंची। संचालक को इसकी भनक लगते ही वो भागने लगा। सरिया पुलिस ने अधिकारियों ने दौड़ा दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया। जांच के क्रम में लगभग 5 तरह की मशीनें मौके से जब्त की गई है। अगली खबर देखिए पाकुड़ से है, जहां झारखंड सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे का पीठ सहलाते रहते हैं, बोले विधायक सरयू राय। भारतीय जन मोर्चा के नेता सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मंगलवार को एक निजी कार्यक्रम में पाकुड़ पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे का पीठ सहलाते रहते हैं। पिछले 4.5 सालों में भाजपा ने विधानसभा में सरकार के खिलाफ कोई ठोस आरोप पत्र नहीं लाई है। वहीं राज्य सरकार अच्छे काम तो कर नहीं सकती और गलत काम को रोक नहीं सकती। मैं जब इन मुद्दों को उठाता हूं तो उसका समर्थन भाजपा के नेता विधानसभा के भीतर और बाहर नहीं करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ इतना साठगांठ है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, जबकि उनके विरुद्ध कई प्रकार की आवाज उठी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राजनीति की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिया जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फैल गए हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीनी स्तर पर जाने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि हिंदू समाज को एक पक्ष में करने के लिए राजनीति की जा रही है। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां दिन दहाड़े एक यात्री से छिनताई अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया तो चलाई गोली, 2 की स्थिति गंभीर। जामताड़ा में मंगलवार सुबह को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक यात्री से छिनताई की घटना को अंजाम दिया है। जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सकलपुर गांव की है। घायलों की पहचान देवघर जिले के कारो थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकरिया गांव के हराथुन मुर्मू व मदरकट्टा गांव के महेंद्र साव के रूप में हुई है। आनंद फानन में दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेजी कर दी है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।